हाय दोस्तों, तो देखिए आए हैं बिहार स्पेशल लेकर, जो कि बीपीएससी के प्रश्न जितने भी इसमें पूछे गए थे, इसको हम सब बिहार भूगोल अर्थात इसमें हम सब बिहार भूगोल के जितने भी प्रश्न बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया वो प्रश्न कवर करने वाले हैं। ये प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण फायदे हो सकते हैं किसके क्षेत्रों में, तो बीपीएससी 69 जैसे और बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, मद्य निषेध वगैरह एग्जामों में क्या ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जो कि प्रश्न को रिवीजन करना बहुत बड़ा जरूरी होता है। तो इसीलिए हम सब लेकर आए हैं बिहार के भूगोल के जितने भी प्रश्न इसमें हैं वो सभी घटना चक्र से हम सब करने वाले हैं। जो कि देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न क्या दिया गया है। बिहार के निम्न हिस्सों में से भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, अर्थात कौन सा है जो सबसे पुराना है, तो खड़गपुर की पहाड़ी। अर्थात ये प्रश्न कह क्या रहा कि बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा जो भूतात्विक दृष्टि से सबसे पुराना है, तो वो सबसे पुराना कौन सा, खड़गपुर की पहाड़ी का क्षेत्र सबसे पुराना है। तो अब आइए दूसरे प्रश्न, अगले प्रश्न पर क्या दिया है कि जुलाई 2019 में बिहार का महापाषाणिक स्थान अर्थात मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था, तो वह कैमूर। अर्थात फिर से जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान या मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया, तो वह कैमूर जिले का दौरा किया था। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है, तो वह रोहतास। निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है, तो आंसर रोहतास। उसके बाद अगले प्रश्न आइए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडामोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है, तो वह पश्चिमी चंपारण। अर्थात बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है, तो वह पश्चिमी चंपारण। उसके बाद अगला प्रश्न आइए, क्या दिया है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है, तो गया। अर्थात ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है, तो गया। उसके बाद आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है, तो वह पुनपुन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है, तो पुनपुन। उसके बाद आते हैं कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागों जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है, तो इसका सही आंसर कोसी मगध। अर्थात मगध से गंगा नदी नहीं बहती है। अब प्रश्न क्या कह रहा, निम्न बिहार के निम्न प्रशासनिक विभाग ये जोड़े में किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है, तो कोसी मगध। उसके बाद आइए अगले प्रश्न, क्या कह रहा है कि बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना है, तो 12। अर्थात बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो 12। उसके बाद आइए, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो वह पटना। अर्थात बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो पटना। उसके बाद आते हैं, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है, तो इसका सही आंसर ई होगा, क्योंकि एक से अधिक नदी है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होता है। जैसे देखेंगे कौन कौन सी नदी, तो सोन, पुनपुन इत्यादि उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर ही प्रवाहित होते हुई गंगा नदी में मिलती है। तो इसमें हम सब सोन और पुनपुन जैसे नदी को याद रख सकते हैं जो गंगा नदी में मिलती है।
उसके बाद आते हैं अगला प्रश्न, क्या दिया है? कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो इसका सही आंसर CWG अर्थात ऑप्शन ए होगा, जो कि ये प्रश्न BPSC 68 में भी पूछा गया था। तो ये रिपीट बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इसको करवाया जा रहा। उसके बाद आते हैं 12 नंबर प्रश्न, अर्थात बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो वह उत्तरी पश्चिमी। अर्थात प्रश्न देखिए, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तरी पश्चिमी। उसके बाद 13 अगले प्रश्न आइए, मुजफ्फरपुर दरभंगा तथा पश्चिमी चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ ढक अर्थात नवीन जलोढ़ मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद अगले प्रश्न आइए, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है? तो जूट उत्पादक जिला सबसे ज्यादा पूर्णिया है, अर्थात बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला पूर्णिया है। उसके बाद आइए अगले प्रश्न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो यह नदी उत्तरी कोयल। अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो वह उत्तरी कोयल नदी पर। उसके बाद अगला प्रश्न आइए कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो गंडक नदी पर। अर्थात त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो गंडक नदी पर। उसके बाद आते हैं, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर। अर्थात कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर। उसके बाद आते हैं, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न, उत्तर बिहार की सबसे प्रसिद्ध अर्थात उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाढ़ के लिए। अर्थात उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाढ़ के लिए। उसके बाद आते हैं कि बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोए गए भूमि का प्रतिशत क्या है? तो इसका सही आंसर, मतलब ये तो करंट क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि आप सब लोग देखिए कि इसका ऑप्शन ई सही होगा, और जो कि इसका एक्यूरेट आंसर 77.9% जो कि 2020-21 के अनुसार समथिंग था। तो उसके बाद आते हैं 21 नंबर प्रश्न, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो 16 करोड़ टन। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो 16 करोड़ टन। उसके बाद आइए, बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र फैला है? तो ये भी जनगणना मतलब अर्थात सर्वेक्षण के, भारतीय वन सर्वेक्षण के हिसाब से ही होगा। तो अगले प्रश्न आइए कि बिहार राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो 7.84% होंगे, जो कि इसका ऑप्शन ई सही होगा। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न, क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो पश्चिमी चंपारण। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कटिहार। अर्थात बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित शहर कटिहार है। उसके बाद आते हैं कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो ई होगा। तो उसके बाद आते हैं 27 नंबर प्रश्न, क्या दिया है? संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त कहाँ से होती है? तो हजारीबाग से अभ्रक की प्राप्ति होती है, ऑप्शन बी सही होगा। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है,
तो भारत नेपाल सीमा के समानांतर, ऑप्शन बी इसका सही होगा। उसके बाद आते हैं बिहार की सोमेश्वर श्रेणी स्थित है तो खड़गपुर पहाड़ से पुरानी, मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, इन सब से नहीं। अर्थात ये जो प्रश्न पूछ रहा था कि बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है तो इन सबों में से नहीं, मतलब जो ये सब जो दिया गया है तीनों ऑप्शन उसमें से नहीं होगा। उसके बाद आते हैं 30 नंबर प्रश्न, क्या दिया है, मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी है कहाँ, तो यह लोग बिहार में बसे हैं। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर, क्या दे रहा है, बिहार से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो यह 23, अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 23 है। उसके बाद आइए, बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तो इसका ऑप्शन मतलब अर्थात ये तो 45वां बीपीएससी, अर्थात ये करंट प्रश्न होंगे जो कि हर बार अलग होंगे। छोटा नागपुर के जंगल है, अर्थात छोटा नागपुर के जंगल कहाँ है, तो ऑप्शन 1 और 3 दोनों में, अर्थात 2 तो पतझड़ और सवाना, छोटा नागपुर के जंगल पतझड़ और सवाना, इसका दोनों आंसर होगा, ऑप्शन सी सही होंगे। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो प्रश्न क्या दिया, बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ स्थित है, तो रांची में जो कि निर्माण प्लांट स्थित है। उसके बाद आते हैं टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है, तो वह सिंह भूमि से पूर्ति होती है। उसके बाद निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। उसके बाद आते हैं बिहार में कौन सा शहर वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है, तो यह हजारीबाग होंगे जो कि झारखंड होगा। और इसके बाद इसमें देख लीजिए वर्तमान में हजारीबाग झारखंड, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। 38 नंबर प्रश्न आइए, निम्नलिखित में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, तो भीम बांध जो मुंगेर जिले में स्थित है। उसके बाद आइए, निम्नलिखित में कौन सा स्थान बिहार के वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है, तो बोध गया वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आते हैं कि कोयले पर चलने वाली 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है वह इस प्रकार है, तो बोकारो, चंद्रपुर और सतालडीह, तो सही आंसर इसका डी होगा। उसके बाद आते हैं कि बिहार में मैथन उत्पादन करता है, बिहार में मैथन उत्पादन करता है जल शक्ति। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्या दिया है, अगला प्रश्न, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था, तो 45.85% जमीन लेकर अलग हुआ था। अर्थात अगले प्रश्न, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए थे, तो 37 जिले बिहार में अलग होने के बाद रह गया था। उसके बाद बिहार की सिंचाई क्षमता कितनी है, तो 89.20 लाख हेक्टेयर यहाँ की सिंचाई क्षमता है। उसके बाद आते हैं मूरी जाना जाता है, अर्थात मूरी किस लिए जाना जाता है, तो एल्युमिनियम प्लांट के लिए मूरी जाना जाता है। उसके बाद आइए, कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है, तो एल्युमिनियम उद्योग है जो मूरी में स्थापित है, तो इसका 46 का सही आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कि पटना का स्थानीय समय क्या है, तो भारत मानक समय से आगे रहेगा। उसके बाद आते हैं कि जुलाई 2018 तक पटना जिले बिहार में कितने जिले से संबद्ध थे, तो यह ऑप्शन जो इसका 9 होगा, अर्थात जुलाई 2018 तक पटना जिले बिहार के कितने जिलों से सीमा बनाती थी, तो 9 जिलों से सीमा बनाती थी। 49 नंबर प्रश्न आइए, बिहार के कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है, तो 50% से अधिक प्रतिशत भाग। उसके बाद आइए, पूर्व में बंगाल का दुख कहे जाने वाली बिहार की उद्गम होने वाली नदी कौन है, तो दामोदर नदी जो कि पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता। उसके बाद आते हैं 51 नंबर प्रश्न, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरा फसल कौन सा है, तो गेहूं, ऑप्शन ए सही। उसके बाद आइए, बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है, चावल, गेहूं और मक्का। उसके बाद आते हैं, बिहार में कृषि स्वरूप क्या है, तो कृषि इसका स्वरूप है जो आत्मनिर्भर है, बिहार की कृषि स्वरूप आत्मनिर्भर है। उसके बाद आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन है सत्य है, तो इसका सही सत्य ए होगा, बिहार कोयले एवं अभ्रक का
का मुख्य उत्पादक रहा है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। उसके बाद आते हैं कि पलामू किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए पलामू प्रसिद्ध है। उसके बाद आते हैं देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त होती है, तो यह उपयुक्त में से इसका कोई नहीं होगा क्योंकि यह भी आंकड़ा पर निर्भर करती है। तो उसके बाद आते हैं देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का नया स्थान क्या है, तो दूसरा। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से खनिज बिहार में मिलती है, तो बिहार में खनिज मिलता है कोयला और लौह और मैग्नीज, ये सब बिहार में मिलते हैं। उसके बाद 59 नंबर आइए, खनिज और जिले के निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है, तो ये लाइम स्टोन कैमूर में मिलती है, ऑप्शन ए इसका सही है। उसके बाद बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित प्रतिशत लगभग क्या है, तो ये तो हम तो बताए थे कि 7.84% होगा। उसके बाद आते हैं देश, उसके बाद बिहार में लौह अयस्क प्राप्ति होती है, कहाँ से होती है, तो यह सिंहभूमि जिले से लौह अयस्क बिहार में प्राप्ति होती है। तो भारत में बिहार अग्रणीय उत्पादक क्या है, तो चूना पत्थर अग्रणीय उत्पादक है। उसके बाद आते हैं बिहार में मतलब भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिक है क्या, तो पाइराइट है जो बिहार में एकाधिक है। उसके बाद बिहार के किस जिले में अबरक का भंडारण है, तो ऑप्शन ए, जबकि नवादा जिले में अबरक का भंडारण है। उसके बाद आते हैं कि झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है, तो सिंहभूमि जो सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण रखती है। उसके बाद आते हैं उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है, तो ये रेल डिब्बा एवं अभियंत्रक भागलपुर में बनती है, इसलिए इसका सही आंसर डी होगा। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न क्या दिया है कि बिहार राज्य अवस्थित निम्न देशांतरीय स्थिति इसका क्या है, तो देशांतरीय स्थिति 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 मिनट सेकंड तक है, जो कि ऑप्शन इसका इनमें से कोई नहीं था। उसके बाद आते हैं बिहार की सीमा लगने वाले भारत राज्यों की संख्या कितनी है, तो इसका 3 आंसर होंगे क्योंकि 3 राज्य लगते हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उसके बाद आते हैं बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है, तो यह प्रवाहित भ्रंश घाटी से होकर होती है। उसके बाद आते हैं 70 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा में मिलती है, तो ये नदी सभी नदी मिलती है, गंडक, सोन, पुनपुन, घाघरा सब नदी गंगा में मिलती है। उसके बाद आते हैं बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा था, तो कांवर झील जो है वो रामसर स्थल में पहला था। उसके बाद आते हैं छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित कृषि क्या है, तो वनों पर आधारित कृषि है। उसके बाद आते हैं कि 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने का खान कहाँ स्थित था, तो वह पटना में स्थित था। उसके बाद आते हैं कि अगले प्रश्न कि निम्नलिखित में बिहार का कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे, तो यह पूर्णिमा और मानभूमि के क्षेत्र पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। उसके बाद आते बिहार में जंगल फैले हुए हैं, तो 29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जंगल फैला हुआ है। उसके बाद आते हैं बिहार के क्षेत्र प्रतिशत के रूप में कुल वन कितने प्रतिशत है, तो ये तो आंकड़ा पे निर्भर करेगी क्योंकि ये 44वां बीपीएससी बहुत पहले की प्रश्न है, तो उसके बाद इस प्रश्न को अभी नए आंकड़े के हिसाब से देखना पड़ेगा। उसके बाद अगले प्रश्न आते हैं एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह पर है, तो रांची में हुंडरू जलप्रपात है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र वनाच्छादित है, तो कछारी मिट्टी से वनाच्छादित है। उसके बाद आते बिहार का सस्य गहनता कितनी प्रतिशत है, तो 128% उस समय के थे, जबकि अभी फिलहाल आप सब देख सकते हैं 21-22 में यह 144% हो चुकी है। उसके बाद आते हैं आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र का लगभग कितना है, तो यह 10 गुना बढ़ा है, लगभग 10 गुना बढ़ा है। उसके बाद आते हैं 81 नंबर प्रश्न, बिहार में कृषि के अंतर्गत लगभग कितनी आती है, तो 50.77 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र 2019-20 के आंकड़ा के हिसाब से आता है। उसके बाद आते बिहार में किस प्रकार की उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावना है, तो यहाँ है क्या, कृषि आधारित उद्योग की संभावना अधिक होती है। उसके बाद ये हमारा भूगोल का जो जीत घटने चक्र से थे उन हम सब किए, तो इसी प्रकार और भी बिहार के जैसे इसके बाद कृषि और यहाँ क्या दिया है, कृषि वन विभाग से संबंधित जो प्रश्न दिए जाएंगे, तो अगले वीडियो में हम सब करेंगे क्या, कृषि उद्योग एवं विविध प्रश्नों का हल करने वाले हैं। तो आप सब लोग बने रहिए चैनल पे। तो चैनल पे पहली बार अगर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद।